नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोई निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाय गही पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी सिसरे तारण हार। भव सागर से तार जो लीजो बाई पसार। भव सागर से तार जो लीजो बाई पसार। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सब जी बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सदगुरु कबीर साहब की। स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। बोली गौ माता की। सब बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सब दिवसीय सत्संग रो शुभ लाभ सभी नाड़सर ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु आपाने गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ और सत्संग रो परम लाभ मिल रही है, जिसमें भक्तों की कथा संत वाणी ये मिश्रित सत्संग है। सजनों, कल बहुत ही सुंदर आप पद सुनिए हो, अंत में जरूर विस्तार हो नहीं पायो कि आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग पूंजी बांधी नहीं तो आगे कहीं हंसी। महात्मा कहे आज और काल कितना दिन भैया? 2 दिन, और 5 शामिल करे जना 7 दिन हो जाए। 7 दिन ही तो जीवन है, 7 ही वार है सप्ताह में, और ये 7 वार में एक दिन जानो है, कोई संदेह नहीं। महात्मा कही कहे कि एक दिन तो जन्म रो, एक दिन मृत्यु, और 5 दिन रो जीनो। बहुत पसारा कर गया कछु हाथ नहीं आया, ये 5 दिनों में थोड़े जीवन में बहुत पसारा कर गया कछु हाथ नहीं आया, और दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पछताया। इस जीवन में मानव बहुत पसारो कर गयो, और अंत में हाथ कुछ नहीं आयो, बिल्कुल रीति हाथ चलो गयो।
कि वो प्राणी मानव जीवन में आए रीते हाथ जावे है सजनों। किशनदास जी महात्मा कहो तन से टहल हाथ से सुकृत और मुख से राम नी गायो मोखो भलो मिलियो री मूर्ख तू तो आतो हीरो गमायो। जो मानव जीवन रो अवसर पाई रे तीन कार्य नहीं करे, जो सेवा नहीं करे, दान पुण्य नहीं करे और भगवान की भक्ति नहीं करे, वो प्राणी आयो और ऐसे चलियो गयो बिरो मानव जीवन व्यर्थ है। नहीं तो सेवा करी, नहीं दो पैसों कठी दान में दियो, परोपकार करियो और नहीं भगवान की भक्ति करी, फिर भी जीव ने लग 84 जून में बड़ो कष्ट पाणो पड़ी। लग 84 जून में रोलियो फिरसी जीव अरे मानुष तम दीनो थने बांधु बजरे भी। तो मानव थारे साथ कहीं चाली हाथ सु दियोड़ो दान और जिव्या सु करोड़ी भगवान की भक्ति, यही साथ चलने वालों है। नहीं हाट नहीं बाणिया नहीं नगर बाजारा और मांगियोड़ो मिलसी नहीं नहीं देसी कोई उधारा। दियो वही अपने साथ चली, जो दियो है मैंने बहुत मिलियो है सजनों। अंजल वस्त्र बांटिए लीजे हरि को नाम, ये तीन बातें तिरने की कहत सहज राम। आप दान रो ही प्रसंग सुनाला दान पुण्य रे बारे में। सबसु बड़ो दान किसो है, सबसु श्रेष्ठतम दान किसो है? तो महात्मा लिखे सबसु श्रेष्ठतम दान है अन्नदान। अन्नदान सु श्रेष्ठ कोई दान नहीं। भूखे भोजन दे उगाड़े कापड़ो, खाई खसम को लूण जाए कित बापड़ो, बुरी भली सब शीश सहन कर जाएगो, और हाँ बाजिंद दरगाह के दरवेश यही ठहराएगो। दरगाह रे दरवेश में यही पूंजी काम आने वाली एक भूखे ने भोजन करायो। अंदरो दान श्रेष्ठ दान। चाहे अपा अपने धन रे द्वारा चारों खरीद और कोई भूखी गाय ने जिमायो, या अपा एक रोटी बनाई कोई कुत्ते ने डाली और बिरो पेट भरीजियो, या अपने घर कोई संत महात्मा आया कोई अतिथि आया अपने भाव रोटी बनाई और भोजन करायो। ये सबसु बड़ो पुण्य है सजनों, सबसु बड़ो दान अंदरो ही दान है। महात्मा लिखियो भूखा दुर्बल देख मुख ना मोड़िए, जे हरि आदि दे तो आधी तोड़िए, आधीरी अध कोर कोर की कोर है, और हाँ बाजिन अन सरिसा पुन और नहीं कोई रे। अन जैसो पुन ई दुनिया में कोई दूसरो है नहीं। वाजिन महाराज री वाणी में प्रसंग आयो जब कथा याद आयो कि एक बड़े राजा हा जिरे पास में बहुत बड़ो साम्राज्य हो, राजपाट ठाठ हो। और एक दिन वो राजा मन में ऐसे विचार करे कि आजीवन भर आपा नगरी रो राज करियो, लोग अपने कया में रहा, आपा कहते वैसो ही भी हो। आपा एडो कई पूर्व जन्म में कोई दान पुण्य करियो, एडो कई कर्म करियो, जी कर्म रे माध्यम से आज ही जन्म में मैं राजा बनियो और आज इतनी सुख सुविधा मन हासिल भी। अरे बात रो कोई उत्तर दे दे तो मैं वैसो कर्म ही वापिस कर लूं। सजनों ध्यान देनो है, ये जो गौशाला में सत्संग हो रही है भी कारण इस सत्संग में दान पुण्य बात ज्यादा हो रही है, ध्यान देनो आप। अभी कोई संतान स्थान में सत्संग होती तो नाम री महिमा बताता है, पर गौशाला में सत्संग है तो दान पुण्य मेहतारो प्रसंग चल रही है। वो क्यों ऐसो कई कर्म करियो जिरे द्वारा में आज एक राजो बनियो नगरी रो। तो एक सांझ वो घोड़े माते सवार वे भ्रमण करने की और वापिस नगरी में प्रवेश होने लगियो। वे समय वो देखे गांव रे बारे कुम्हार रो घर वृद्ध कुमार हो, जो अपनी पत्नी रे साथ कुछ वार्तालाप कर रही हो और कह रही हो कि अपनी नगरी में कल फलाने व्यक्ति रे घर एक बालक रो जन्म हुई।
कल अपने नगरी में फलाने आदमी की मृत्यु हो जाए। ये बात सुनते ही राजू विचार करे रे इन्हें आगे री कैसे पता चला है। ये इतनी किसी साधना करोड़ो है जिरे द्वारा इन्हें आगे रो पतो चले है, पर कहीं टा झूठ भी बोल सके। पर यदि ये बात सच निकली तो अपने प्रश्न रो जवाब वो दे सके है। तो सजनों दूसरे दिन राजा देखे तो जो वो कुमार कयो हो वीरे घरे बालक जन्मियो, जीरो नाम लियो हो वीरी मृत्यु हुई। राजा क्यों देखे आप जाहिर बिन पूछा तो सही। सांझ राजो गयो बीरे घर, वो बड़ो प्रसन्न वियो, अरे राजा साहब आज महारे कुटिया में कैसे आया। राजा ने बैठानिया कैसे पधारिया हो कि कुछ मारी शंका है बीरो समाधान करो। के बोलो राजा। के मैं पूर्व जन्म में ऐसो कई पुण्य कर्म करियो जी पुण्य रे प्रताप सु में आज राजू बनियो। इस जन्म में मन सारी सुख सुविधा प्राप्त हुई, सारी बात मारे अनुकूल हुई। ये किसी पुण्य रो कारण है। तो वो बोले कि राजा पूर्व जन्म में भी थे मानो, और पूर्व जन्म में जी गांव में थे रहता हा, भी गांव में भारी दुर्भिक्ष पड़ियो, काल पड़ियो भारी। प्राचीन काल में काल पड़तो जो लोग अपने गांव ने छोड़ और बाहर चला जाता, जिधर बारिश होती उधर। तो छोटे बच्चा हा तो थे 3 मित्र। कितने मित्र? 3 मित्र बाहर कमाने वास्ते रवाने हुआ। पर पुरानी समय री बात है, चलते चलते मार्ग भूल गा हा, कोई रेगिस्तान में पहुंच गा हा, भयंकर तूफान आएगो। ऐसी आंधी तूफान आयो हो कि 4 दिन तक थाने नहीं तो अन्न मिलियो और नहीं जल मिलियो, और कमजोरी शरीर में भयंकर। चौथे दिन थोड़ी वो आंधी शांत हुई। बीच समय एक बुढ़िया जो 4 रोटी ले और जा रही है अपने खेत में, तो थे भूखे मरते प्रार्थना करी है माई तू माने रोटी जिमाड़ दे, माने भूख लगी। तो वो माई कियो कि भाई ऐसे रोटी के जिमाड़ू कुछ देवो। तो थारे पास में जो भी 1-2 रुपये री मुद्रा ही वो भी माजी ने दे दी। वो थाने 3 रोटी दे दी। अब तीनों ही 1-1 रोटी ले और एक तालाब रे किनारे जाए भोजन पाउने लगा। बीच समय एक ऐसो गरीब व्यक्ति आयो हो, ऐसो दुर्बल दीनहीन प्राणी आयो हो जो 9 दिन सु भूखो हो। कितने दिन सु? 9 दिन सु। और वो कह रही हो कि मारा प्राण छूट रिया है, मैं मर जाऊं। तो थाए मित्र तीनों मित्र को रोटी मांगी। तो पहलो मित्र तो क्यों भाई मैं खुद भूखा मरूं हूं, तन कैसे जिमाड़ू। तो वो मैंने रोटी नहीं दी, वो खुद जिमी रोटी। दूसरो जो मित्र हो वो आधी रोटी क्यों, आधी तू जिम ले, आधी मैं जिम ले। आधी रोटियों भी मेरी भूख शांत नहीं हुई। तो वो तने निवेदन करी और एक रोटी मन दे दे वरना मैं मर जाऊं। थारे मन में इतनी दया ही परोपकारी भावना ही, थारे जीवन में इतनी देने री भावना ही कि तू थारे स्वयं रे प्राणों री परवाह करी बगैर पूरी रोटी भी ने दे दी। मेरा प्राण तो बच गया। और समय आने पर भाई ये था तीनों री मृत्यु हुई। धर्मराय रे दरबार में लेखो जो को वियो राजन जो आधी रोटी दीवी ही वो तो थारी नगरी रो सेठ। कौन है? नगरी रो सेठ। और पूरी रोटी दीवी तू बनियो है राजा, और जो कुछ नहीं दियो वो थारे मेल रे बारे कुत्तो बनियोड़ो बैठो है, वो भूखा मरे है। 84 लख जूने में भूखा मर रही है आज, और टांग टूटी हुई है। क्योंकि जब बड़ी भारी भूख लगे है तो कुत्तो कहीं क्रिया करे कोई घर में प्रवेश है, पर घर में कौन प्रवेश होने दे भाई। रसोई की तरफ जावे है, रसोई की तरफ झांके है, भूखों मरतो। तो सज्जन व्यक्ति सज्जन वे वो तो कुछ दे दे, वरना लाठी री मारे। टांग टूट जावे और भोजन नहीं मिले तो 84 लख जूनी में गंद की खानी पड़े है।
जद संत गरीबदास जी कहो फिर पीछे तू पसवा कीजे दीजे बैल बनाई अरे छोपन भोजन कहाँ लग बोरे कुरड़ी चरणे जाई साधु भाई ये सौदा फिर नहीं। अरे बिन भक्ति करिए बिन कुछ दान पुण्य दिए ये स्थिति वही कि 84 लाख जूनी में भूखो रहना पड़ी बिन दिए कुछ, क्योंकि वो इन्हें भी जीवन मिलियो पर वो कभी भूखे ने भोजन नहीं करायो, नहीं प्यासे ने जल पिलायो, नहीं नंगे ने वस्त्र दियो और नहीं 2 घड़ी भगवान की भक्ति करी बिरो ये परिणाम निकलियो है। हे राजा एक रोटी री प्रताप सु ये बात बनी है। संत गरीबदास जी महाराज रोटी री कितनी महिमा करी है कि आरती करूं अंधेव तुम्हारी जिन से काया पड़े है हमारी। अपनी ये काया कैसे पड़े भाई? अंधेरे द्वारा ही है। अभी अन्न नहीं मिलियो है, जल नहीं मिलियो तो अपनो जीणो मुश्किल है। अन्न तो पानो ही पड़े है। अन्न बिन ये काया खड़ी नहीं रहे। अन्न हुई अपनो निर्माण भी हो, ये भी ध्यान रखना। भोजन रे द्वारा ही मानव निर्माण वे है। भोजन रे द्वारा मांस, ये जो मांस रो वे है, चाहे आप खून देख लो, चाहे जी वीर्य द्वारा मानव की उत्पत्ति वे है, वो भी अंदरो ही परिणाम है। अन्न द्वारा ही भी में वो अंश जीव रू पड़े है। अन्नी तो बड़ो बताए आरती करूं अंधेव तुम्हारी जिनसे काया पड़े हमारी। रोटी आदि रोटी अंत रोटी को गाई है सब संत। संत रोटी ने संत भी गाई है वाणी में। रोटी री कितनी महिमा तो के रोटी मध्य सीधी सब सादर रोटी देवा है अगम अगाध। रोटी ही के बाजे तूर रोटी अनंत लोक भरपूर। रोटी के ही सब है रंग रोटी बिना नहीं जीती कोई जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ और रोटी बिना नहीं चले जमात। रोटी बिन कोई काम नहीं वे। सजनों माता बिनो इतनी संख्या में आप पधारी हो। भोजन बनाओ यदि नियम ले लो, भोजन बनाओ यदि नियम ले लो, एक रोटी ऐसी एक नहीं तो 2 कर दो। आप 2 रोटी ऐसी बनाओ, एक रोटी अपने कोई भूखी बार गौ माता वे तो बिन जिमा दो, या एक रोटी कोई कुत्ते ने जिमा दो, या फिर एक रोटी कोई आई गोवे भूखो गरीब तो बिन जिमाड़ो। कितो पुण्य बने। एक दिन एक रोटी जिमाड़ा, एक साल में कितनी वे भाई? 365 वे। 30 40 50 साल की उम्र में वो कितनी हो जाए बताओ आप? बिरु पार ही नहीं रहे। बिरु कहीं वे अपने घर ही एक पुण्य ही बढ़ेला। अपने पुण्य में वो रोटी वो खाते में स्वतः जमा हो जाए। खाते में जमा हो एक नहीं वे पैसों। जैसे भाई मोदी कोई योजना काटे और सीधे अपने बैंक रे खाते में जाए 1000 रुपया वो भी सीधे खाते में चले जाए। एक हमें सारी रोटी भूखे ने जिमानी, अर्थात अपने पुण्य में एक रोटी वो शामिल हो गई और लगे कहीं है वही बताओ आप? एक रोटी गाय ने दे सको हो, गाय री कोई जोड़ी भी फेर सके पूरे गांव में। कई गांव में जोड़ी भी फेरे है जिनमें एक एक रोटी घर सो देवे है तो कितो पुण्य निकले है भी घर बताओ आप? सजनों रोटी बहुत मोटी है, ये देख लो आप। गायो है महात्मा वाणी में। परमात्मा रे कहने रो भाव यही है, अल्प जीवन है। जीवन दुर्लभ है और क्षणिक है, कोई पतो नहीं आज हार कल नहीं हार। कितनी बड़ी बात कही मार। अल्प जीवन में मानुष जड़का बुदबुदा, पानी री पोटा और दादू काया कोट में मेवासी मोटा। मानुष कहीं है, एक मानुष जल रे बुदबुदे री तरह है। देखे हाँ जल में जैसे कपड़े धोवे है या पानी में कई सबे वो पानी रो वो बुलबुलो बने हैं। ई तेरे ही मानव एक जलडो बुदबुदो है। फूटी काया जांजरी नौ ठहर कानी, अरता माहे क्यों रे वेरे दादू जीव सरीखो पानी। तो कितनी जो बड़ी बात कही है। कर साईं की चाकरी ये हरि नाम छोड़, चलना है उस देश को और तू प्रीत पिया जी से जोड़। यदि विदेश में चलनो है तो सेवा कर और भक्ति कर, राम सुमिर ले सुखरत कर ले और
मानव जन्म सुधार, अब के सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, मात पिता सदगुरु की सेवा करजो पर उपकार। तो महात्मा जी प्रथम बात ये बताओ एक भाई सत धर्म रे साथ मानव धन कमावे। अपनी जीविका निर्वाह करने वास्ते प्रत्येक मानव ने धंधो करना पड़े है, काम करना पड़े है, धन कमाना पड़े है। परमात्मा कहे प्रथम में ये ध्यान रखना कि आपा जो धन कमा रिया, आपा जो धन इकट्ठो कर रिया, जो संपत्ति अपने घर में आ रही है वो गलत तरीके से तो नहीं आ रही है। सच्चाई और मेहनतरी कमाई वे, उधम करे ओदर भरे, दरियाव जी महाराज भी लिखियो है। कर बैया बला अपने छोड़ पराई आस, जिनके आंगन नदी बहर वो क्यों मरे प्यास। यानी मेहनतरी कमाई करे भी कमाई में कुछ हिस्सों दान में करे, कुछ हिस्सों पुण्य परमार्थ में करे। जो दीव है बने बहुत व्यू है सगनो, देने सु तो निहालेगा, निजर निहालेगा। तो ये गरीबदास महात्मा री जो बाणी चल रही है साथ में परोपकार की बात चल ही रही है कि रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना नहीं चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई, शेष 88 खुदिया मिटाई, तंदुल विप्र को दिए देख, और रची सुदामा पूरी अलेख, आधीन विदुर के भोजन पाई, और कोरो डूबे मान बढ़ाई। देने कितो मिले है, देने रो कई लाभ है, प्रेम पूर्वक देने रो। तो महात्मा कहे तांदुल विप्र ने को दिए देख, सुदामा ब्राह्मण रो जो प्रसंग आवे पर उपकारी भावना है। और भगवान ने 4 मुट्ठी चावल दिया है, अपनी सत धर्म री कमाई सु कितने मुट्ठी, 4 मुट्ठी चावल, और भगवान भी ने निहाल कर दिया। सुदामा रे प्रसंग में भक्तमाल जी में रामदास जी महाराज सुदामा जी रो बखान करते हुए कहे कि भगवान कृष्ण रे परम मित्र हा भक्त सुदामा, परम मित्र हा। और एनी मित्रता कदे भी कि जब भगवान कृष्ण और बलराम उज्जैन में सांदीपनी ऋषि रे आश्रम में विद्याधीन करने जाता, अभी समय री मित्रता हुई। सुदामा जातिरा ब्राह्मण हा और भगवान यदुवंशी यादव हा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनी ऋषि आश्रम में पढ़ाई करने जाता, तो पहली मुलाकात है भी जगह भी ये देने माते बड़ी सुंदर जो कथा, ध्यान दे सुनजो। रोटी री महिमा चल रही है, दान पुण्य परोपकारी महिमा चल रही है। तो ये सुंदर प्रसंग के तांदुल विप्र को दिए देख, और रची सुदामा पुरी अलेख। तो ये विरक्त शांतचित संतोषी और विषय पारायण हा सुदामा जी, विरक्त विषयसु विरक्त हा। सांदीपनी ऋषि रे आश्रम में जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने गया, बी दिन री बात है कि गुरुकुल में बालक पढ़ता हा, और सुदामा जी कुछ लकड़ी लौने वास्ते जंगल में आयोडा हा, और बीच समय मेरे पैरों में एक कांटो भागो। कांटो भागो तो इतने में भगवान कृष्ण भी पहलो दिन हो, भगवान कृष्ण तो पहली मुलाकात हुई भगवान कृष्ण से सुदामा री। कांटो भाग्यो तो सुदामा इंतजार करे कि कौन मारो कांटो निकाले, ये तो भयंकर दर्द हो रही हो। इतने में भगवान पधारिया श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी आवे देखे सुदामा ने, तो भगवान तो दयारी मूर्तिया अवतारी भगवान आया और जाई सुदामा रे पैरों से कांटो निकालियो, और अपने पास में जो भी कुछ कपड़ों हो भी ने फाड़ और सुदामा रे पट्टी कर दी। और भी दिन सुदामा जी और भगवान कृष्ण जी रे मित्रता हुई। अब दोनों ही गुरु जी रे आश्रम में पढ़ता है, गुरुकुल में पढ़ता है। तो गुरुकुल रो नियम हो कि यदि बालक कोई भूल कर देता, जैसे पाठ याद नहीं करता, जैसे गुरुजी कहता वो सवाल नहीं करता,
तो गुरुकुलों में ऐसो नियम हो दंड दियो जातो। दंड कैसो दियो जातो कि दंड और काम रो काम कह देता, जाओ जंगल में लकड़ियां लेना आओ, पूरे आश्रम रो फूस काटो, दंड भी हो जातो और काम भी हो जातो। पुराने समय में जो विद्या अध्ययन होना सजनो वो बड़ो गजबरो। प्राचीन भारत में विद्या केवल और केवल मानव ने एक सुसंस्कारित बनाने रे वास्ते बालकों ने पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ संस्कार दिया जाता है। जो वेद पुराण ग्रंथों री धर्म ग्रंथों री शिक्षा दी जाती है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम रे बारे में समझाया जाता हो। माता पिता गुरुजनों री सेवा कैसे करनी, दीन दुखी री सेवा कैसे करनी, ये सारी शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती ही प्राचीन काल में। अब तो सजनों पढ़ाई रो मतलब कहीं वेगो है, पढ़ाई रो मतलब केवल एक ही वेगो है, और वो कहीं वेगो है नौकरी। बच्चे ने पढ़ानो क्यों है? नौकरी वास्ते। नौकरी नहीं मिली तो हगाई कौन वे, शादी नहीं हुए, यही ज्यादा समस्या होगी। पर कहने रो भाव समझनो सजनो, देखो प्राचीन काल में संस्कार दिया जाता है, एक अच्छो मानव कैसे बने इस वास्ते विद्या दी जाती ही। और वो पाठ्यक्रम भी पुस्तकों में ऐसा वेतो हो जिनमें ज्ञान गुंडरी बातें कही जाती ही, लिखी हुई होती है, ऐसा पाठ रहता है। अब तो आप गुरुजी अटक बिराजिया है, आप लोगों ने पता है कि नहीं तो वैसा कोई पाठ रिया है पुस्तकों में, नहीं वैसी कोई शिक्षा या ऐसो शासन रियो है। गुरुजी कुछ कह भी देवे तो माता पिता पहले पक्ष लेवे अपने बच्ची री, और संस्कार री तो बात ही नहीं है। केवल और केवल नौकरी ही शिक्षा रो एक कारण बच्चों है। और बीच समय गुरुकुलों में एक अच्छा मानव कैसे बने ये कारण सु विद्या दी जाती है। ऐसे ऐसे पुराने समय में अपनो भारत हो, जिस समय अपने भारत ने सोनेरी चिड़िया कहता हा, विश्व गुरु कहता हा, बीच समय ये पद्धति ही भारत में गुरुजनारू सम्मान कैसे क्यों जावे। सजनों शिक्षा रे साथ संस्कार। अब आप अपने बच्चों ने विद्यालय में भेजो, पर मारो नियुद्ध नरेक आप सत्संग में भी बैठानो, अठे तो आपने कम से कम बच्चों ने संस्कार मिली। पर आज वेगो कही है कि छोटे बालक खेले नहीं तो फोन दे देवे, 2-2 4-4 घंटा छोटे छोटे टाबर फोन ही फोन चलाओ। मारे तो फिर काम, मारे तो ठीक है नहीं तलियो माने, पर वो बिगाड़ की तो वेरियो वो भी अपने देखना। तो एक कहने रो भाव है कि बड़े गुरुकुला में अच्छा नियम देता है। और एक दिन री बात है, सुदामा कोई पढ़ते पढ़ते कोई पाठ भूल गो हो, पाठ भूल गो जन गुरुजी भी कक्षा में बाहर निकाल दी और क्यों जाओ जंगल में लकड़ी ले रहा हो। बारिश शराबी दिन हा और क्यों भाई लकड़ी की आवश्यकता है गुरुकुल में भोजन रे वास्ते, सूखी लकड़ी चाहिए। सुदामा ने बाहर निकाल दिया तो भगवान कृष्णदेव बड़ी मैत्री भाव कि सुदामा ने बाहर काट दो, अपन पाठ याद है तो अपन भूल जाओ और सुदामा साथ चलो, आज तो लकड़ी की सेवा कर। भगवान स्वयं पाठ भूल गया, सुदामा ने और भगवान ने कमरे से बाहर निकाल दिया। ध्यान दे समझो सजनों। और दोनों गया है जंगल में, लकड़ी रास्ते रवाने गया। बीच समय वो गुरु माता कुछ चन्ना कुछ चीना जो हा बे चीना दे दिया कि यदि भूख लगे तो चीना जीम लीजिए। चीना जीम लीजो जना, चीना ले साथ चलिया गया। लकड़ियां काटी, इतने में बारिश होने लगी, ठंड बढ़ने लगी। एक वृक्ष रे पास में भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र ऐसे वेगा, पास में जो भी कुछ हो वो ओढ़ लियो। सर्दी पड़ रही ही, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही ही। और बीच समय सुदामा ने लागी भूख। अब दोनों रे भागरा चीना जी का सुदामा का नहीं जा। सुदामा क्यों रे भूख लागोड़ी है जो कैसे करो चन्ना जीम लो। तो भगवान ने कियो को नहीं, वो छान छाने जीमन लागो, छाने छाने वो बोलने लागो। भगवान ने कहनो नहीं। भगवान कह रहे सुदामा कड़कड़ रही आवाज कहनी आवे रे, दांत की कर बोले कहीं तू चीना जीमन ने लागो कहीं। तो सुदामो कहे भगवान ये तो हिऊ दांत बोले, चंदा नहीं जीव, ये तो सर्दी के कारण दांत बोले। क्यों कोई बात नहीं भाई,
ऐसे सुदामा ने भी भूख लागोड़ी जुग बे भगवान कृष्ण रे इससे राजो चना वे भी सुदामा जी में भगवान थोड़ी देर बाद के ठीक है दांत बोलो अब मन भूख लगी है चन्ना दे तो चन्ना वे तो देवे मेरे पास में तो है ही नहीं वो कि चन्ना तुम्हारे पास में नहीं। अरे तू गजब कर दियो रे मारे ईश्वरो जीम लियो तू मारे जो भागरो गुरु माता चन्ना दिया हा वे तू मारे भागरा जीम लिया तन पतो नहीं है जो दूजा रे भागरो खाया करे है बिने दरिद्रता रे महान दुख ने भोगनो पड़े। कितनी अच्छी बात जो दूसरा रे इशारो खा जावे बिने एक भारी दरिद्रता रे दुख सु गुजरनो पड़े है। सजनो इरवास्ते महात्मा धर्म ग्रंथ के हमेशा अपनी मेहनत रो खानो बांटर खानो दूसरे रे ईश्वरो कदई जीवनो नहीं। अब तो ऐसो वेगो एक आम आदमी आज कमाते समय ये नहीं देखे कि दूसरा रे ईश्वरो तो अपन संग्रह नहीं करा। सजनो ये ध्यान रखनो है कि भाग्य में लिखियोड़ो है वो मानो में मिल्या करे चाहे कुछ भी है जाओ भाग में लिखियोड़ो कोई छीन नहीं सके और भाग्य से अधिक आ भी जाए कमाई भी लेवा तो अपने पास में रुके नहीं। लिखियोड़ी जो लक्ष्मी पाइए अर्पी आयु होई रजब ग्रह वैराग में टाल सके ना कोई। अपने कर्मों में लिखियो हो वो धन अपने मिल जाए। दूसरों ने इसेरो कदे भी खानो नहीं दूसरों रे ईश्वरी कदी संपत्ति अड़पनी नहीं यह एक पाप है ये एक अपराध है। सजनों अपने ईश्वर जो मिलियो है भी में संतुष्ट हो। भगवान कहे दूसरे रो ईश्वरो जिम्यो है तू तो तने दरिद्र तारो दुख भोगनो पड़ी। ये बात भगवान ने बुखार बिन सुन निकली तो सुदामा कहे भूख ऐसी दिया करे भूख भगवान ऐसी लगी ही कि मैं मारे ज्ञान और विवेक रा जो नेत्र है वे बंद वेगा और मैं आप रे ईश्वर जीम लियो। अब आप रा वचन तो पूरा भाई भगवान के वचन तो निश्चित ही ये पूरा होने वाला है। कोई बात नहीं मैं दरिद्र तारा दुख ने भोगने तैयार हूं पर सुदामो कियो कि आप मने हमेशा अपने चरणा में राखजो आप मने कभी भूलजो मती भगवान। वाह वाह ये बात कहते ही श्री कृष्ण भगवान कहे ठीक है सुदामा अपनी मैत्री भाव ऐसे ही रही। अब ध्यान दे सुननो है ये कथा रो निष्कर्ष कर निकले लो के समय बीती गुरुकुल में पढ़िया रे बाद में सुदामा अपने घर गयो। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बनिया समय पाई 16,108 रानिया रे साथ विवाह वियो। इधर सुदामा रो भी विवाह वियो एक सुशीला नामरी ब्राह्मणी रे साथ में। ये अपनी पत्नी रे साथ में गुजरात रे पोरबंदर में रहता है। तो पोरबंदर महात्मा गांधी रो भी जन्म स्थान है। इस जगह माते ये रहता है जीरो विषय में नाम फिर सुदामा पूरी वियो हो। अब भगवान रे के अनुसार सुदामा बहुत दरिद्र है तेने बहुत गरीबी पास में आर्थिक धन कुछ पास में नहीं हो एक झोपड़ी में रहता है। पति पत्नी अपने ग्रस्त जीवन भाई जो भी बिताता है संतोष रे साथ में रहता है। एक दिन सुदामा और सुदामा री पत्नी चर्चा करे कि चर्चा में सुदामा कहे तन पतो है मारे मित्र की तो बड़ो है। सुशीला के आप रे मित्र कौन है कि मारे मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मारे मैत्री भाव सु रियोड़ा है बाल काल में। ओहो आप रे भगवान द्वारकाधीश मित्र रहते हैं तो ये हास्यरी बात कर दी। वो तो द्वारकाधीश अपा तो एक गरीब हाँ अब वो अपने प्रेम ने थारे प्रेम ने बाल काल दा प्रेम ने याद थोड़ी रखा। नहीं नहीं मैं मने वचन दियो हो के अपने ये मैत्री भाव कदे भी समाप्त नहीं हो। तो सुशीला बोले कि थारे बे मित्र है अपा दरिद्र हैं थे थारे मित्र पास में जाओ तो सही और क्या वो तो सही कि अपने इतनी गरीबी वो एक पलक में अपनी गरीबी दूर कर दे। थारे इतना बड़ा मित्र है और सच्चो प्रेम है जन अपनी गरीबी दूर हो जाए। पर सुदामा जी अति संतोषी है। वे कहता के लूका सूखा खाई के ठंडा पानी पी
देख पराई चोपड़ी मत ललचावे रे जी। लोको सुको खाए अपनो गुजर बसर कर लिया, पर अपने कोई रे धंधरी आवश्यकता नहीं है। अपने भगवान दे रही हो 200 में भोजन, अपने कोई दूसरी आवश्यकता नहीं। पर एक बात है कि कहीं मैं मांग नहीं सकूं। महात्मा कहे कि मांगन से मरना भला, और मत कोई मांगो भीख, मांग्या सो तो मर गया रे, ये सदगुरु की सीख। सहज में मिले मुंह मिल जावे, सहज में कोई दियो है तो मैंने स्वीकार कर लियो, पर मांग में नहीं सकूं हूं। पर एक बात ठीक याद दिलाई सुशीला, कहीं बात एक बात ठीक याद दिलाई कि भगवान रा दर्शन करने तो जाऊं। द्वारकाधीश हमारा मित्र है, मैं बेरू मिलने वास्ते तो जा सकूं। हाँ मिलने वास्ते जाओ। अब सुदामा ने बड़ी याद आई, कैसे भगवान द्वारकाधीश बाल्यकाल में साथ रहता है, खेलता है। मैत्री भाव रे साथ सुदामा जी रवाने वे। अब चाला, अब वो गरीब ब्राह्मण फटे पुराने वस्त्र पहनियोड़ा। देखो सजनों, जो ये प्रसंग चल रही है कि तंदुल विप्र को दिए देख, और रची सुदामा पुरी अलेख, विदुर आधीन के भोजन पाई, और कोरव डूबे मान बढ़ाई। रोटी री भोजन री दान देने री ये बात हो रही है, तो सुशीला बोले कि भगवान हे पतिदेव, आप थारे मित्र रे पास में जाओ, भगवान रे पास में जाओ, और खाली हाथ जा रहा हो। कि भाई राजा, बड़े राजा रे महलों में कोई लोग जाता है, या बड़े मित्र रे पास में कोई जाता, साधु संत रे पास में कोई जाता, तो आदमी खाली हाथ में जाता, कुछ ना कुछ ले जाता। तो कर्तव्य बने कि अपने मित्र वास्ते कुछ ना कुछ ले जाओ साथ। कहीं लीजिए अपने पास में तो कुछ है ही नहीं, तो 4 मुट्ठी चावल, कितनी मुट्ठी? 4 मुट्ठी चावल, जो पुराने हार कटी पड़िया है, और वे भी एकदम से साफ सुथरा नहीं बिन जाए। प्रेम में कोई दूरी में तो नहीं रखे, रवाने वेगा। और एक खाड़ी आई, बीच में नदी आई। अब नदी पार करनी ही सामरी समय ही। सुदामा पूरी मन ही मन विचार करे, सुदामा ब्राह्मण, अब ये नदी कैसे पार करूं? मन ही मन में याचना करे। भी समय भगवान री शुभ प्रेरणा सु एक नाविक नाव रे साथ सुदामा ने लेने रे वास्ते आएगा कि चल ब्राह्मण थनकट चलनो है, तन नदी पार करा दूं मैं। सुदामा के नदी तो पार कराए देव, पर मारे कहने देव ने वास्ते कुछ नहीं, मैं तो दरिद्र हूं। भी समय भगवान प्रेरणा कर, भगवान स्वयं ही नाविक बनाया और बोले कि थारे पास में कुछ नहीं, आ दरिद्रता मन दे दे। यानी भगवान दरिद्रता ले ली सुदा मेरी। चल पार हुआ, रात विश्राम करियो, और भगवान मेरी कृपाओं ऐसी कथा आवे भागवत जैसे महापुराण में कि परवात्री समय तक वो सुदामा द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका पहुंचा और सुंदर महल देखा, तो वो गरीब ब्राह्मण अचंभित रहेगा। द्वारपाल नो पास में गया। द्वारपाल के कुण है भाई? के मैं सुदामा ब्राह्मण हूं। क्यों आयो है? कि मारे श्री कृष्ण जी मित्र है और बेणु मिलने आयो है। द्वारपाल कह रहे तू मांगने आयो है तो मैं 8वें दे दा तने। तू मित्र है भगवान रो? क्या हाँ हाँ मित्रता है मारे और भगवान रे, ये तो हो ही नहीं सके। तू मांगने आयो है, झूठ मूठ मित्र होने रो वादो कर रही हो। मैं जाई पूछूं। एक सेवक जाई भगवान ने पूछे, एक भाई आयो है, एक दीनहीन ब्राह्मण आयो है, जीरो नाम है सुदामा बता रियो है, वो पोरबंदर सु आयो है, कहे मैं भगवान रे बाल्यकाल रा मित्र। हाँ, ये बात कहते ही भगवान कृष्ण सामने दौड़ पड़िया सुदामा उंगली। ये सजनों प्रेम की बात में लिखे अपनी मध्य में जय हरि डोंगरी सो शरण बापू जी पधारिया है। बोली राम जी महाराज की। एक बार जोरदार ताली रे साथ संत महात्मा रो स्वागत राम। और प्रेम रे वशीभूत भगवान क्यों रे कहीं सुदामा आयो है। भगवान रे रोम रोम प्रसन्न और दौड़े भगवान स्वयं द्वारकाधीश।
और आई और भी सुदामा ने अपने गले लगा ले। अरे मित्र तू कई दिन बाद मिलियो है, आरे से कसम पकड़ ले, फिर भगवान छोड़े रे थाकोड़ो है, ज्यादा टाइट पकड़ना ठीक नहीं। ठीक ही सजनो, भगवान सुदामा जी ने विराजमान करिया और भगवान एक ब्राह्मण रो कैसे सम्मान करनो वे वो जानता हा। भगवान सम्मान करियो, सुदामा रा चरण धोया, वार्तालाप हुई और अति प्रसन्नता भगवान ने। कुछ चर्चा वे, फिर भगवान कहे कि भाभी कुछ मारे वास्ते भेजियो कि नहीं भेजियो? तो सुदामा ने हाँ को आयो। सुदामा क्यों? अभी ये तो द्वारकाधीश है, 56 प्रकार का भोजन है के उपस्थित है। अब मैं मालिया सीड़ा में जिगा 4 मुट्ठी चावल है दे, मैं कितो यूं शर्मिंदो वे। सुदामा इसे कहीं काटा जेड़े सुदामा धीरे से बोलियो कि की नहीं भेजियो, तो भगवान ने तो पता हो। भगवान के झूठ मत बोल, थारी आदत घी को नहीं, मारे हकरो तू और खानी चाहे, आगे मारो हकरो खाओ जन तनो गरीबी रो दुख भोगनो पड़ा है। ओला चावला ये बात की ही अपनी जेब सू अपनी पोटली सू 4 मुट्ठी चावल भगवान रे चरणों में अर्पित करिया। भगवान बे चावलों ने सीधे ही जी मने लागा। सजनो प्रेम और भावरा तो चावल भी अच्छा लगे है, दादू आदर भावरा मीठा लागे मोठ, भाव बिना बाजी और जीवन वाला है ठोठ। आदर और प्रेम भेजना तो सजनो कांदो रोटी भी अच्छी लाग जावे, मूंग मोठ भी अच्छा लाग जावे, और बिना प्रेम री वो भाजी और 36 प्रकार का व्यंजन भी अच्छा नहीं लगे। भगवान आज भी भोग लगावे जब संत महात्मा बोलिया करे, अरोगो अंतर्यामी आप 24 स्वामी, सुदामा का तांदुल लीना, सुमरण हंदा मेल कीना, विदुर की प्रीति पाली, घर आए बनवारी। ऐसे भोग बोलिया करे। भगवान प्रेम रे साथ में सुदामा रा चावल जीमिया। कुछ चावल बचिया हा, बीच समय रुक्मणी जी भी विचार करे कि ये ऐसो महाप्रसाद तो मैं भी ग्रहण करूं। भगवान कहीं मारे अकरो कौन वे कहीं, तो कुछ चावल रो प्रसाद रुक्मणी भी जीमिया हा, रया हा, सेवा करी आदर करियो। और भगवान भी चावलों ने जीम 4 मुट्ठी चन्ना रे बदले भगवान सुदामारी नगरी सुदामापुरी ने ऐसे सजाई दी जैसे अभी अयोध्या सज रही है वैसे। इस तरीके से वो सुंदर बड़ा बड़ा महल बनाई दिया। सारी व्यवस्था भगवान की कृपा होगी। पर ये बात सुदामा ने खबर नहीं। सुदामा ने ठा नहीं, सुदामा जी की अब मैं जाऊं कि जाओ। सुदामा क्यों रखी दे वेला, पर भगवान तो कुछ किया ही नहीं, किया तो कुछ तो लीजिए। अब वो घर जाता ही बात सुशीला कही कि थारे प्रेम पक्को को नहीं हो। फिर भी वो निकल गया, सुदामा जी निकल गया ना, मांगा नहीं, दे देता तो दे देता। चलते चलते गया और सुदामा पूरी पहुंचा तो सुदामा जी वो रचना देखे। 4 मुट्ठी चावल रे बदले भगवान सुदामा रे सारा ठाट बाट कर दिया हा। बड़े बड़े महल हा, झोंपड़ी री जगह, सेवक हा, दासी दास। वो सुशीला तो एक दुल्हन री तरह से सजोड़ी गेणे गांठे में आई। अरे सुदामा के कोई दूसरी पुरी में आएगा, पर ये भगवान की कृपा रो ही परिणाम है। फिर सुदामा जी विचार करे, अरे अरे इस संपत्ति ने पायर कठी में भगवान री भक्ति तो नहीं भूल जाऊं। सुदामा क्यों ये संपत्ति मारे नहीं चाहिए भगवान, गरीबी में आपरी यादी आती री माया में अंधो तो नहीं हो जाऊं। जिस समय भगवान संकेत करियो कि ये मारी प्रसाद रो परिणाम है या मारी प्रसाद है, इस संपत्ति में भी तू कभी मन नहीं भूले, ये मारो वचन है। सुदामा जी फिर सुदामा और सुशीला दोनों विरक्त भाव के साथ में भगवान की परम भक्ति करी और अपनो कल्याण करियो। पर सजनो 4 मुट्ठी चावल भेंट करने रू परिणाम तो देखो। तो कहे रोटी कृष्ण देव को पाई, शेष 88 खुदिया मिटाई, तंदुल विपुल को दिए देख, रची सुदामा पूरी अलेख, आधीन विदुर के भोजन पाई, और कौरव डूबे मान बढ़ाई। वाह वाह, 4 मुट्ठी चावल देने रो ये प्रभाव बनियो। सजनो महात्मा गायो है अपनी वाणी में,
तजिए रे अभिमाना, कोई दिन जग में जीवना, आखिरे मर जाना, कोई दिन जग में जीवना, आखिरे मर जाना, भक्ति गरीबी भक्ति गरीबी अरे तज दो रे अभिमाना, भक्ति गरीबी नहीं कोई मित्र सुजाना, मात पिता वाहे, नहीं कोई मित्र सुजाना, द्रव्य वहाँ पहुँचे, अरे सब लोग हैं बेगाना, द्रव्य सब लोग हैं बेगाना, भक्ति गरीबी अरे एको एक वहाँ हो रहा, जहाँ साचे बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की।
बड़ी सुंदर बाणी, भक्ति गरीबी लीजिए और तजी अभिमाना, दो ही दिन जग में जीवनो आखिर मर जाना। फिर महात्मा के है इस संसार में लेने लायक चीज, ग्रहण लायक करने कोई चीज है, धारण करने वास्ते है तो वो भगवान की भक्ति और गरीबी, और तजने लायक कोई चीज है तो वो अभिमान है छोड़ने लायक। अभिमान रो त्याग करो, भक्ति और गरीबी निर्धारण करो जीवन में। सजनो, भक्ति वो धन है, भक्ति में वो शक्ति है जो मानव ने ई लोक में नजर निहाल कर सके है और परमात्मा रे लोक री प्राप्ति करवा सके है। ये भगवान री भक्ति, भक्ति रे साथ में गरीबी, गरीबी रो अर्थ है ज्ञान गरीबी। धन भी हो, माया भी हो, पर धन माया रो अहंकार जो भगत कभी नहीं करिया करे, वो भगवान भी समझ और भी सत उपयोग करिया करे, सेवा में लगाया करे, गुजरान करे और भगवान की भक्ति करे। कोई प्रकार अभिमान नहीं, मद मंछर आपा नहीं, कैसा गर्व गुमान, सपने में समझे नहीं दादू क्या अभिमान। सुदामा जी यही मांगे हो कि भगवान में आपने तो नहीं भूल जाऊं ये माया में। सजनों, कई दफे ऐसी देखा, हाँ, एक समय कोई एक आश्रम में गया हा तो देखियो कि एक बहुत धनपति आदमी जो आश्रम में सेवा कर रही हो, संतों रे आश्रम में बड़ो भंडारो हो, जट सेवा कर रही हो, वो चप्पल इधर उधर एक जगह रख रही हो, फूस बुआरा कर रही हो, संतों री पंक्ति में भोजन करवा रही हो, सब सु राम जी राम कर रही हो, राम राम कर रही हो। तो पूछियो कि महाराज ये व्यक्ति कौन है, इतनी सेवा कर रही हो? तो महाराज जी बोले कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये एक अरबपति आदमी है, ये एक अरबपति अरबान खरबान री रे पास में भगवान री कृपा दौलत है, संपत्ति है, फिर भी रे सेवारी इतनी अच्छी भावना। वरना आज देखा थोड़ो बहुत भी आदमी कन धन अजियावे, छोटो की पद अजियावे नहीं तो वो भारिया मरे, वो बिल्कुल वो बीरो बोझ लिया माथे फिरे है। वो इतनी सरलता, कई दफे ऐसे जगह माते जावा, ऐसे लोगों ने देखा तो वास्तव में प्रेरणा मिले कि वास्तव में भगत है और भक्ति है तुम्हारे दिल में है, ये कितनी सरलता है। तो गया तो फिर चर्चा हुई, पूछियो कि भाई आज आपके पास में इतनी संपत्ति होती हुए भी आप जो सेवा कर रहे हो, आप में कोई धन पद अभिमान नहीं है। तो वो बोले, तो भाई कहीं बोले, ध्यान दे सुनो, वो बोले हैं कि महाराज अभिमान कहीं चीज रो करूं और मैं सेवा नहीं करूं, ये कोई हो सके है? ये मारी संपत्ति है ही नहीं, ये तो परमात्मा की कृपाओं, ये संत महापुरुषों की कृपाओं ही मैं आज मार करने संपत्ति है। तो वो बात बताई अपने गरीबी रे दिनों री। वो कहो हो मारे पिताजी में छोटो हो भी समय शांत होगा, पिताजी की मृत्यु हो गई, एक ही हो में मारी मारे, और पिताजी की मृत्यु के बाद में मारे जो काका बाबा हा वे भी कोई संपत्ति रो नहीं तो हिस्सो दियो, और मारे साथ में हमारे साथ भेदभाव करता हा। इधर तो हमारे पिताजी चलिया गया, माँ बहुत दुखी, मैं छोटो बालक हो, माँ मने ले ननिहाल आएगी, पीहर आएगी माँ अपने पीहर। पीहर में भी एक बाई रो रहनो कि तो टेढ़ो काम है, भोजन रे बीच में बहुत दोरो काम है, और वो भी खोड़ नया करती ही, उल्टा सीधा बोलती ही, आड़ी टेढ़ी बोलती ही। तो माँ कुछ दिनों बाद बुठोई मने ले वापिस गांव आएगी, और वो गरीबी और कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो कि करा कहीं। तो हमारी माँ एक घर में नौकरी करने लगी, तो फूस बुआरा करती, किसान रे ये
भाई फूस पोचा घर में, पशुधन हो तो पशुधन री देखभाल करती, पशुधन ने चारू नेरती, फूटा नेकती, ऐसे सेवा करती। पर जी किसान रे घर नौकरी करती ही मारी माँ, वो संत सेवी परिवार हो भी किसान रे कोई कमी नहीं ही। और एक महात्मा जी आता हा, वो सत्संग सुनाता। वो महात्मा जी वृत्त वैरागी संत हा, जैसे अपने गुलाबदास जी महाराज भी हा, ऐसे संत महात्मा जी आता हा। देखो संत महात्मा री चर्चा कर रहा है अपने मध्य में। सोइला धाम सु पूज्य भीमजी साहिब पधारिया है अपने मध्य में। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोली राम जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, श्री भोलाराम जी महाराज की। साहिब पधारिया है अपने मध्य में। देखो राम जी राम, छोटे बाल संत भी पधारिया है और साहिब जी भी पधारिया है अपने मध्य में। प्रणाम आपके चरणों में। बोलो राम जी महाराज की। तो कहीं प्रसंग चल रही हो बताओ? संतारो चल रही हो, पण बात करते ही पांची थाने याद है को नहीं के भाई भी किसान रे घर मारी मां नौकरी करती ही। वो दंपति अपनी घटना बतावे। नौकरी करती ही भी घर संत महात्मा रो आनो जानो हो। सजनो वो घर वो परिवार धन्य भागी है जो संत महात्मा जुड़ियो है, जो सत्संग से जुड़ियो है। महात्मा कहे जिन घर में साध संगत नहीं और संत नहीं मिजमान, किशनदास जमड़ा डेरा दिया वो जीव थी भये मसान। वो संत सेवी परिवार हो। तो एक महात्मा जी आश्रम में ही वो सेवा कर रहा है। बुठारा पूर्व संत जैसे अपने गुलाबदास जी भी, उधर पंजाब हरियाणा में बुरी वाले नाम रहा एक महाराज भी आ। वे महात्मा जी भी किसान रे घर संगत करने आया। सत्संग कर रिया, लोग बाग सब बैठ गा। मैं छोटो बालक हो, मारी माँ भी मैंने गोदी में ले आई और सत्संग सुनने लगी। अब संत महात्मा सत्संग री महिमा बता रिया, राम जी रे नाम री महिमा बता रिया, भक्ति रा लाभ बता रिया, भगवान री भक्तियों किता लाभ हुए। ये बात ये चर्चा सुनते ही मारी मारी आंखों में आंसू आने लगा। जोरों जोरों रोने लगी सत्संग में। मैंने अपना दुख याद आया, मैं आज कितनी दुखी हूं। कहीं मारे भी जीवन में कभी सुखरी घड़ियां आई, कहीं मैं भी इधर इधर कभी बाहर निकलूं। क्योंकि सजनों जो दुख रा दिन दिया करे ना, वो बड़ा दोहरा निकले। कई मानव जो दुख में या चिंता रा जो दिन कई बार अच्छे लोगों ने याद आवे तो वे कहे कि भाई दुख रा दिन बड़े खराब या करे। मां ने भी अपना दुख याद आयो, रोने लगी, मैं भी रोने लगी हो। संत महात्मा के भाई तू रोवे क्यों है? वे महात्मा जी बोलिया। तो मां तो कुछ कह नहीं पाई। वो पास वाली बाई बोली कि इरे पति देवरी मृत्यु होगी, इरा जो देवर जेठ है ये इन्हें नहीं तो बंट दे रिया है, नहीं इरू राजी मनु बोले, पीहर में भी इन्हें रहने नहीं दी, और एक छोटो बालक है रे, दो समय भोजन री भी व्यवस्था नहीं। आज ही तो दुखी में पड़ियो। तो वे महात्मा जी क्यों ये सदा ऐसा दिन नहीं रहे? सब दिन होते नहीं एक समाना, प्रगट है पूर्वली करने तजमन सोच अज्ञाना। सब दिन एक समान नहीं वे। दुखरा दिन कद आवे जीवन में? जब सजनों कोई पूर्व जन्म रो पाप प्रकट हुआ करे, बीच समय दुख आया करे मानो। तो तू एक काम करके कहीं के नाम उपदेश ले ले, भगवान री भक्ति शुरू कर। भगवान री भक्ति कल्प वृक्ष है, भगवान री भक्ति चिंतामणि है, भगवान री भक्ति सारा काम हुए। कहो ना कि सोई सुखारो सुख नाम है, माँ पर कृपा कीजो और बहु सागर से काट के अपनो कर लीजिए। तुम भक्ति करिया कर। नाम उपदेश दियो, राम भजन करने री गुरु जी बे महात्मा विधि बताई और नियमारो पालन करनो बतायो। मारी माँ तो बीदनु भगवान री भक्ति में लागी और भगवान री भक्ति रे कारण सु सारी चीजें ठीक होने लगी। काका बाबा जो मारा हा मेरी भी मती फिर गई, वे भी जमीन रो हिस्सो दे दियो। मैं बड़ो वियो छोटो कोई व्यापार करने लागो, पर भगवान री कृपा और मेहरबानी ऐसी भी कि वो व्यापारी तो बढ़ियो कि मैं आज अरबपति हूं। महाराज अरबों री संपत्ति है, पर मारी मां एक ही बात कही कि बेटा संपत्ति ने पाई और कभी
अभिमान मत करजिए, क्योंकि ये संपत्ति थारी नहीं है, ये संपत्ति भगवान रे द्वारा दी गई है, तो ये उपकार करजे। तो मैं मारी संपत्ति समझू ही नहीं। जिसका तिसको दीजे रे, सिर भार नहीं लीजे रे, सिर भार की लीजे रे, अब ढील नहीं कीजे रे। मैं मारी समझू नहीं। ये संत महापुरुषों की कृपा हुई तो आज सुखरा दिन देखने मिला है। इस वास्ते में नहीं तो सेवा छोड़ूं और नहीं भक्ति छोड़ूं, हो सके तो मैं दान पुण्य करूं। सजनों देखो, ये इतो धन होते हुए भी मेरे पास में ज्ञान गरीबी ही, ऐसे भक्तों ने बारंबार बलिहारी है, ऐसे भक्तों ने बार बार प्रणाम। तो लिखे तजदो अभिमाना, ऐसे अभिमान शून्य है। भक्ति में अभिमान रत्ती भर भी नहीं चले, अहंकार रत्ती भर भी नहीं चले। अहंकार आयो नहीं और मानव रूप पतन हो नहीं समझो। कितो भी कुछ हो जावे अपने पास में, तो भी बिने भगवान री समझनी, अपने निमित्त समझनो, अपा बिरु मालिक नहीं बननो। यही संतारो कहने रो भाव है। सब भगवान री लीला है, सब भगवान री कृपा है। इस वास्ते जो भगत व्या करे वो दान पुण्य भी करे तो भी अभिमान नहीं करे। देने वाला और है, देवे दिन और रेण, लोग भरम मारो करे इस विध नीचा नैण। और कहो महात्मा के करे करावे श्राम जी सिर औरों के दे, दादू शोभा दास की वो अपनो नाम नहीं ले। कृपा की द्वारा वे है, कृपा परमात्मा रे द्वारा वे है। और आप हम वो सद्बुद्धि दे रहे, आप कुछ परमार्थ करा तो के पाप पुण्य लेखा लिखे यम बैठा थाना, क्या जवाब तुम देवोगे रे जब जाओगे दीवाना। यदि भगवान री भक्ति नहीं करी, दान पुण्य सेवा सुकृत नहीं करियो, तो एक दिन भगवान रे दरबार जाओ, बीच समय आप कहीं जवाब देवा। महात्मा ये लिखे भाई। अब लिखे कि साइबरी कीजे बंद की, भगवान री भक्ति करजे, भूखे ने भोजन खिलाईजे। साइबरी की जो बंद की, भूखा ने दीजो दाना, और समझावे सुखदेव जी चरण दास सयाना। महात्मा कहे तू ये कार्य करजे, तू भूखे ने भोजन कराईजे। वो रोटी री वापिस महिमा, वो प्रसंग के तंदुल विप्र को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विद्रु के भोजन पाई, और कौरव डूबे मान बढ़ाई। भक्ति दासा तन और भोजन, ये तीनों ही प्रसंग एक साथ मिले हैं विदुर जी महाराज रे प्रसंग में। भगवान रा परम भक्त भक्त विदुर जी, धर्मा अवतार श्री विदुर जी सदा धर्म रो समर्थन करता है। और यही कारण हो कि अधर्मरत धृतराष्ट्र अरे पुत्रों कौरवों अरे बिल्कुल भी बनती नहीं। महाभारत जब अपन कथा सुना, धर्म परायण पांडवों एरो सह समय बड़ो प्रेम हो रे आपस में। समय समय माते कौरवा रे कुछ चक्र सु बचने वास्ते ये पांडवों रे सदा साथ रहता है। बड़ो प्रेम हो एरो विदुर जी रो, भगवान कृष्ण सु बड़ो भाव हो एरो, आत्मीय भाव हो एरो एरी पत्नी विदुरानी रो। दासातन भक्ति देणो, ये तीनों ही प्रसंगी में सम्मिलित। भगवान श्री कृष्ण जब कौरव पांडवा रे संधि रे निमित्त शांति दूत बन और हस्तिनापुर री तैयारी करी, कौरवों रे मेल में जाने री, बीच में दुर्योधन बहुत तैयारियां करी ही भगवान रे आने री। दुर्योधन बड़ी तैयारियां करी ही, भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र आदि सब रे मिल और आग्रह रे कारण सु शांति संधि रे वास्ते भगवान कृष्ण दुर्योधन रे मेलों में जावे। पर दुर्योधन रा भाव भगवान रे प्रति नहीं है, भाव प्रेम नहीं है, क्योंकि वो तो अहंकारी आदमी है, अभिमान हो मेरे दिल में। तो भगवान पधारिया जना वो प्रथम में निमंत्रण दियो, भगवान ने आमंत्रित किया कि भगवान पधारो और भोजन करो। दुर्योधन कहीं कहे भोजन करो, तो भगवान बोले रे दुर्योधन दो कारण सु भोजन क्यों जावे है, या तो कोई रो प्रेम हुए तो बीर घर में भोजन करूं, या आपत्ति पड़ जावे तो कर लूं। आपत्ति मां में कोई है नहीं, प्रेम थारो कुछ भी नहीं है मारे प्रति, तारी भावना नहीं है, थारो भाव नहीं है, मने भूख नहीं। अब दूसरो कारण यह भी है कि मैं एक दूत बनना आयो हूं, तो नियम वो है कि पहले मैं जी कार्य रे वास्ते आयो हूं वो कार्य पूर्ण करूं, वो कार्य सफल वे, कार्य सिद्ध वे, तो फिर भोजन और सम्मान ने मैं स्वीकार करूं।
बोलो आप रो कहीं कहनो है तो क्यों दुर्योधन तू मारी बात मान ले और अपनों जो 5 गांव है वो तो दे दे पांडवों ने और बाकी संपत्ति माते अधिकार था पूरे भाइयारो। तो दुर्योधन कहो हो कि मैं भूमि तो सोईरी नोक टिके उतनी ही देऊ नहीं, भूमि नहीं देऊ सोईरे नाके रण संग्राम विचारो क्षत्रिय कुलरो ओई धर्म है कोई जीतो और कोई हारो। तो भगवान बोलिया भारत नहीं बोलो दुर्योधन मन में समझ विचारो टूक टूक सिर कटे धरती पर खांडो चले दुधारो। तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ, भगवान ने उल्टो सीधो बोलने लगियो दुर्योधन। तो भगवान क्यों भाई थारो आएगो है काल, तुम्हारी बात ने माने नहीं। बुठू भगवान पधार और दुर्योधन रा मेवा त्याग और विदुर जी रे घर भगवान भोजन करने आया। विदुर और विदुरानी रो बड़ो प्रेम। विदुरानी बीच समय स्नान करती ही और भगवान आते ही आवाज लगावे और विदुरानी तो भगवान री वो आवाज सुनते ही शुद्ध बुद्ध भूल जावे और कपड़ा भी नहीं पहने और दौड़ी दौड़ी भगवान रे सामने आए प्रणाम करे। भगवान अभी भाव दशा में भी प्रेम में वो भूली गई कि भगवान मारे द्वार माते आया है मैं कपड़ा नहीं पहने। भगवान क्यों ये कपड़ा तो पहन बोली तारी ऊपर वस्त्र ही नहीं है पहने। अरे अरे भगवान भूल वेगी वस्त्र पहनिया भगवान ने विराजमान करिया और फिर वो केला लेर आई भगवान रे वास्ते। लंबी चौड़ी कथा अपने सार समझनो है। वो केला ले आई और केला रा प्रेम में फिर भी भूल गई। केलारी गिरी तो फेंके और केलारा छिलका है जिका भगवान ने जिमड़ है पर वही है वही भगवान तो भावरा भूखा है प्रेम रा भूखा है। विदुर जी है सुदामा रा चावल जिम्या और विदुरानी रे आतरे केलेरा छिलका जिमने लागा। भगवान गिरी फेंक रही ही छिलका जिम रहा इतने में विदुर जी आवे आये तू गली वेगी। भगवान ने छिलका जिमा रही है गिरी फेंक रही है के हो सही। अरे अरे मैं तो भूल गई। प्रेम में भूल जाए भाव में कई बात भूल जावे। भगवान विदुर जी भगवान ने अब केलेरी गिरी जिमावे तो भगवान बोले कि जो स्वाद केलेरे छिलके में हो वो ई गिरी में नहीं है। वाह प्रेम रे वसीभूत वे और दुर्योधन रा 56 भोग छोड़ और विद्राणु रे आत्रा भगवान केलेरा छिलका जिम्या। आधीन विदुर के भोजन पाई और कौरव डूबिया मान बढ़ाई। आदिनी ही गरीबी ही दासतन हो तो भगवान जिम्या और कौरव भगवान रे सामी बढ़ाई मान बढ़ाई में वो ऐसे डूबिया कि भगवान री बात ने इनकार करी ही ई कारण सु मेरो पतन भी हो। अब आगे लिखे एक बूक बाकड़े दिए विचार भये वे चकवे कई एक बार विठल को हरी रोटी पाई और नाम देवरी कड़ा बधाई। अभी रोटी भोजन प्रसाद री कितनी महिमा है कि एक राजा हा बूक बाकड़े दिए विचार वो भये चकवे कई एक बार। एक राजा हा तो राजा युद्ध में गया। युद्ध में गया जन शत्रुओं चारों तरफों गिर गया। शत्रु गिर गया। अब राजा ने लगियो कि मौत आ जाए। शत्रु बाणारो प्रहार कर रिया है पर राजा ने दिख रियो है कि ढालरी जगह बड़ी बड़ी रोटी ऐसे दिख रही है। रोटी आड़ी आई राजा री मृत्यु नहीं हुई। राजा युद्ध विराम रे बाद में अपने गुरुजी रे पास में जा रही है पूरी बात बताई कि आ कई बात हुई के मारे रोटी आड़ी आई ही बिसमेर ढालरी जगह मन रोटी दिख रही ही और मारे बाणों बचावियो और मैं युद्ध हार जातो मर जातो मारी जान चली जाती पर मैं युद्ध ने विजय कर लियो हूं। तो बोले महात्मा जी कि थारे निमित्त कोई हमें सारी रोटी दान में देवे तो पतो करियो। तो राजा ने पतो चलियो कि एक बांदी ही जो सेविका ही मेल में सेवा करती रोटी बनाती तो पतो चलियो कि वो बांदी हमेशा एक रोटी अलग से निकालती और वो कहती ही कि राजा रे द्वारा मारो गुजरान वे है तो बा राजा रे निमित्त भी रोटी ने राख और फिर वो कोई भूखे ने जिमाती ही रोटी तो कहे एक बूक बाकड़े दिए विचार भये वे चकवे कई बार। कई दफे बड़े बड़े सम्राट जो हा दान पुण्य कारण से बड़ी पदवी पाई
विठल को करी रोटी पाई और नामदेव री कड़ा बधाई। अब महात्मा के रोटी री कितनी महिमा करा। भक्त नामदेव जी रो प्रसंग आवे है। वो भक्त नामदेव जी भोजन करता हा। एक यात्रा में जा रहा हार सांझ री समय में रोटी बनाई ही टेम्परेली चूल्हो अपने पास में रखता रोटी बनाई और रोटी रखी। इतने में एक कुत्तो आई रोटी ने ले गो। कुत्तो रोटी ने ले गो तो संत नामदेव जी इतना सब जीवों में परमात्मा देखता है। पशु पक्षी चराचरी जीवों में परमात्मा देखता है। बेक्यो रे मैं तो रोटी चौपड़न जीमू और वो कुत्तो है जी को रोटी ले गो है और रोटी है जी की लुकी है। तो कहवे कि गिरी गिलोड़ी ले पीछे भाग्या हा नामदेव जी। वाह वाह। भी समय भी जगह माते ही परमात्मा प्रकट होगा। महात्मा कहे विठल रूप और भगवान धारण करो। नामदेव जी ने दर्शन दिया। विठल को करी रोटी पाई नामदेव री कड़ा बधाई। रोटी चार भारजा गाली नरशिला की हुंडी जाली। सावण सहा सदा का साही और जाकी हुंडी तत्क्षण लाई। महात्मा कहे नरसिंह भगवान रो प्रसंग सुना। नरसिंह जी रो माई रो सुना तो भी में भी रोटी री महिमा आई। नरसिंह जी के पास में पूरी धन संपत्ति लुटाई नरसिंह जी दान पुण्य में और आप और अपनी पत्नी के साथ एक कुटिया में रहता है। पर मेरो नियम हो को कोई भी रास्ते चलतो यदि भूखो आ जातो तो भी नहीं भोजन कराता हा। भी समय एक वचन सिद्ध महात्मा रास्ते चलते चलते नरसिंह जी भगत रे कुटिया रे पास में निकलिया हा। नरसिंह जी प्रणाम करिया। आओ संता भोजन करो। भी समय केवल एक रोटी नरसिंह जी रे घर में ही नरसिंह जी और नरसिंह जी री पत्नी स्वयं भूखा रहेगा। पर बे महात्मा ने बा रोटी जिमाई और भी रोटी रे प्रताप सु ही भगवान स्वयं नरसिंह जी रे मायरो भरियो हो। भाई बताओ आप। रोटी चार भारजा गाली नरसिला की हुंडी जाली। जड़कों दूध पिलाया जान और पूजा खाए गए पाषाण। बलि को यज्ञ रची अश्वमेघ 52 होकर आए उमेद। राजा बलि रो कल प्रसंग सुनियो हो कि दान री कैसी भावना ही भगवान स्वयं राजा बलि रे सामी आए हाथ मांडिया। नित बुनी कपड़ा देते भाई जाके नौलक बाढ़ लाई। अवगत कैसो नाम कबीर और जहां से टूटे जमरी जंजीर। रोटी माता रोटी पिता रोटी काटे सकल व्यथा। दास गरीब कह दरवेशा और रोटी बांटो सदा हमेशा। अरे रोटी री इतनी महिमा है। रोटी बांटो रोटी देओ भूखे ने भोजन कराओ। अंजल वस्त्र बांटिए लीजिए हरि को नाम। ये 3 बात है तिरने कीर कहते सहज राम। इतने दान पुण्य बड़ो भारी प्रभाव है। कल री सत्संग में आपा यही प्रसंग आगे और सुनाला। आओ एक बाणी और बोला फिर बाद में संत महात्मा जी रा प्रवचन वे और गुचो दान राशि आई वो भी बोली जावेला। बोली राम जी महाराज की। रोहीड़ा रो फूल वनी में फूलियो। झूठी माया देख भजन कहीं भूलियो। माया अर्थ लगाय पवन ज्यों पैसना। अरे हाँ बाजिंद दुनिया में दिन 4 तमाशा देखना। माया अर्थ लगाई धन्य अर्थ और परमार्थ में खर्च कर और भक्ति करो। महात्मा लिखे महात्मा ये संत लोग जो है अपनी वाणी वचनों के द्वारा ये जीव ने जगा रिया है। जीव जाग और परमात्मा री भक्ति में लाग।
थोड़ी रात कहीं सोवो रे, थोड़ी रात कहीं सोवो रे, मतले जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी रात कहीं सोवो रे, मतले जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवो। थारा गट में बाग चंदन हाँ बीज बवलियारा कहीं बोवो, थारे गट में बाग चंदन बीज बवलियारा कहीं बोवो, बीज बवलियारा मतले जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवे, मतले जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवे। हे प्राणी जाग, भगवान की भक्ति करो और कर ले सुकृत करो। लिखे महात्मा अरे थारा गट में खान हिरारी, कुबद काकरी कहीं जोवे, थारा गट में खान हिरारी, कुबद काकरी कहीं जोवे, कुबद काकरी मतले रे जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवे, मतले रे जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो थारे गट में होद भरिया है, अरे तू कादऊ कपड़ा कहीं धोवे, थारे गट में होद भरिया है, कादऊ कपड़ा कहीं धोवे, कादऊ कपड़ा मतले जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवे, मतले जीवड़ा नींद हरामी। अरे थारा गट में गोर अंधारो, पर घर दिवला क्यों जोवे, पर घर दिवला खेत कबीर सुनो भई संतो, जन्म अमोलक क्यों खोए, खेत कबीर सुनो भई संतो, मतिले जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवे, थोड़ी जीवना रो मतले रे जीवड़ा नींद हरामी, थोड़ी जीवना रो कहीं सोवे। बोलो राम जी महाराज की। ये महात्मा जी अपनी वाणी रे द्वारा, ये कथा कीर्तन रे द्वारा, सत्संग वाणी प्रवचन रे द्वारा, अपने ज्ञान रे द्वारा प्रत्येक प्राणी ने जगा रिया है। जागणो कहीं है सजनो और सोनो कहीं है। यही जागणो है कि ये इतो अनमोलक जीवन क्यों मिलियो है, ये जीवन में आई करणो कहीं है और जीवन में आई अपना कर कहीं रिया हाँ। ये विचार करनो, ये इस बात नहीं समझनी, यही जागणो है। और फिर तो भाई अभिमान अहंकार मोह मायारी नींद में भक्तियों बेमुख वियोड़ो। और जो आदमी जीवे है वो सूतो ही जीवे है। महात्मा के एक सूता आवे और सूता खावे और सूता ही जावे। कैसे एक सूता तो वो आवे
और सोते सोते खानो पीण करे और अज्ञान में ही चलो जावे, सुता ही जावे, क्योंकि वो बिन चेतना, बिन ज्ञान, बिन भक्ति ऐसे चलो जावे मानव। तो महात्मा कहे जागो और भगवान की भक्ति में लागो, सेवा सुकृत में लगो। यही ई मानव जीवन रो सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त ये गौ सेवा समिति वे समस्त ग्रामवासी नारसर बहुत ही सुंदर ये वार्षिक जो आयोजन सप दिवसीय भक्तमाल कथा और सामरी समय वाणिजी महाराज री सत्संग रो आयोजन हो रियो है। आज ये सत्संग रो कितो दिन है? 500 दिन। अब कितना दिन रिया? 2 दिन रही सत्संग रही है। 2 दिन सत्संग और 3 दिन, 2 दिन ही सत्संग तो दिन में रही है और 2 दिन ही रात्रि में रही है। रात्रि में ठीक 7:30 बजे 9:30 बजे तक सत्संग, दिन में 12 बजे से 3 बजे तक सत्संग। अपनी सत्संग में सत्संग भी अपन मिल रही है, संतारा दर्शन भी हो रहा है और संतारे मुखसों भी अपन ने वचन सुनना है। आज अपने मध्य में पूज्य अभी अभी अपने मध्य में पधारिया सरुण बापू जी महाराज हरिडूंगरी, श्री बियादास जी साहेब सोइला धाम, श्री माधवदास जी महाराज आप आश्रम से आप पधारिया है। और बाप जी साथ ही में बाप जी में नाम भूल गो। देखो हमारे बहुत प्रेम है बाप जी। हाँ जिमपर दास जी महाराज, देखो ये उतर जाएगा। पूज्य जिमपर दास जी साहिब भी अपने मध्य में पधारिया है। सुखिया बाई जी आपने लाभ देवी है, तुकाराम जी महाराज। अब आप पहले तो जो राशि आई है वो राशि बोली जावेला और फिर बाद में महात्मा जी रो स्वागत और फिर संतों रे द्वारा वाणी प्रवचन और फिर आरती। बोली राम जी महाराज की।